इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप तो सब कुछ जानती थी ना, फिर भी आप मौन क्यों रही? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? चंद्रगुप्त मेरे कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है ये दास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। तुम मेरे अंगरक्षक हो, है ना? अर्थात मेरी हर इच्छा को पूर्ण करना भी तुम्हारा दायित्व है। नहीं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। नहीं है? अब होगा। यह है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना, और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहाँ मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है। इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है, मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है।
क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी, और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। चंद्रगुप्त! काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश तुम मेरे हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त माँ, चंद्र, जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो माँ। बता दो मुझे
मैं यही हूं, आपके पास। रुक जाओ चंद्र, तुम अभी धनानंद से लड़ने के लिए सज्जित नहीं हो। तुम केवल एक बालक हो। और वो मेरे पिता का हत्यारा है माँ, क्षमा करें, किंतु यदि अब मैं रुक जाए तो आपके अश्रु भी नहीं रुकेंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं। रुक जाओ चंद्र, मत जाओ। चंद्र रुक जाओ। माँ, उचित यही होगा कि आपको मेरे साथ कोई देखना नहीं। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। चंद्र, 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 आचार्य, देखिए मेरे चंद्र को उठा के लेके गए। जानता हूं, ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा है। क्या? आपके निर्देश पर? हाँ, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खौले तो स्वयं अपना ही नाश करता है। और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसका क्रोध, उसका कोप धनानंद के अंत के लिए है, स्वयं उसका नाश करने के लिए नहीं। चंद्रगुप्त एक राजकुमार से एक दास बना और अपने अतीत के सत्य को जानने के पश्चात उसके अंतर्मन को एक गहरी चोट पहुंची है। इस समय चंद्रगुप्त एक घायल सिंह की भांति है, जो कुछ समय के लिए घातक अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अंततः अपने घायल होने के कारण ही एक आसान शिकार बन जाएगा। मैं चंद्रगुप्त को शिक्षा की ढाल दूंगा, प्रशिक्षण का कवच दूंगा, उसके क्रोध को उसकी दुर्बलता नहीं, उसका शस्त्र बनाऊंगा। चंद्रगुप्त अभी धनानंद का सामना करने योग्य नहीं, इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। धनानंद दुष्ट है, धूर्त है, परंतु मूर्ख कदापि नहीं। चंद्रगुप्त के नेत्रों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को दूर से ही भांप लेगा। मैं चंद्रगुप्त के हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को एक दिशा दूंगा, उसे अपने क्रोध को पालना सिखाऊंगा, उसे एक युवक से पुरुष बनाऊंगा। जिस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा चंद्रगुप्त धनानंद का अंत करने योग्य हो गया, मैं उसे स्वयं मगध भेज दूंगा। तब तक आप पाटलिपुत्र लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए अखंड भारत के भावी सम्राट के आगमन की। ये विष्णुगुप्त आचार्य का वचन है, एक मां से, अपनी मातृभूमि से, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा भारत भूमि का एक छत्र सम्राट। आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी?
क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। अभी भी यही सोच रहे हो कि वो स्वप्न किस आने वाले संकट का संकेत है? भूल जाओ धनानंद, तुम प्रतिभाशाली हो, बलशाली हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं, केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। तुम्हें भी महल लौटकर धनानंद के साथ यही करना होगा, उसकी जड़ों को खोखला करना होगा। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें धनानंद की शक्ति और उसके सामर्थ्य का आकलन करना होगा और उसके पश्चात उसका साम्राज्य नापना होगा। मैं समझ गया हूँ आचार्य, धनानंद की नाक के नीचे रहकर खोखला कर दूंगा उसके पाप के साम्राज्य को। धीरे धीरे उसकी साम्राज्य के जड़ों में लगे एक एक पत्थर को उसके स्थान से हटाऊंगा और अंत कर दूंगा धनानंद के पाप का।
तुम लौट आए मेरे प्रियदास। महामाते, मेरा तिलचट्टा लौट आया। स्वागत है तुम्हारा। मुरा, पिपलीवान के राजकुमार आए हैं, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार।